हमारी करीब 3 पौंड की खोपड़ी में लगभग 14 अरब 5 लाख ज्ञान तंतु या न्यूरॉन बैठे हैं। किसी बड़े सरकारी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्कों, अधिकारियों व चपरासियों की तरह ये ज्ञान तंतु ही संपूर्ण मानव शरीर व मन की प्रत्येक गतिविधियों का लेखा जोखा रखते हैं और एक सच्चे अभिभावक की तरह शरीर के प्रत्येक अंगों प्रत्यंगों की सुरक्षा और भरण पोषण का ध्यान रखते हैं। अपने को संपूर्ण मानकर व ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने वाला आधुनिक विज्ञान मस्तिष्क के संबंध में केवल 17% व मस्तिष्क के अगले भाग फोर ब्रेन के संबंध में केवल 3% जानकारी ही प्राप्त कर पाया है। शेष उसके लिए अज्ञात हैं और वह अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है, जबकि एकांत जंगलों में रहकर फल फूलों से जीवन यापन करने वाले प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग विज्ञान के माध्यम से न केवल मस्तिष्क की शक्तियों को पहचाना बल्कि मस्तिष्क की शक्ति को अभिष्ट दिशा में विकसित करने की पद्धति विकसित कर ली थी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क की एक शक्ति, स्मरण शक्ति की। आज मानव विभिन्न कारणों से अपनी स्मरण शक्ति को खोता जा रहा है। बिना दवा के स्मरण शक्ति को कैसे बनाए रखें या स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आपको मैं एक सरल विधि बता रहा हूँ। रात्रि में सोने से पहले दिन भर के सारे क्रियाकलापों को आपको याद करना है, चाहे तो बिस्तर पर बैठकर या फिर लेटकर। उदाहरण के लिए, जैसे आप प्रातः उठे, फिर पानी पिया, फ्रेश हुए, पत्नी के साथ चाय पी, नहाए, नाश्ता किया, फिर ऑफिस चले गए। ऑफिस में क्या क्या कार्य किया, लंच किया, बॉस से बात की, कलीग से बात की, ऑफिस के बाद घर लौटे, घर के लिए कुछ खरीदा, घर आए, चाय पी, खाना खाया, फिर टीवी देखा, फिर बिस्तर पर पहुँचे और अब ये ध्यान कर रहे हैं। यानी आपको पूरे दिन के क्रियाकलापों और रूटीन को याद करना है। इस प्रकार लगातार 8-10 दिन तक करें। प्रतिदिन, प्रति रात्रि, प्रतिदिन के सारे क्रियाकलापों को गहराई के साथ याद करें। 11वें दिन इन दैनिक क्रियाकलापों की थोड़ा गहराई में उतरें। गहराई से मेरा मतलब, जैसे प्रातः उठे, तैयार हुए, ऑफिस जाने के लिए कौन से रंग की शर्ट पहनी थी, घड़ी में क्या बजा था, बस में कौन मिला, उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, उससे क्या बात हुई, ऑफिस गए, वहाँ क्या क्या कार्य किया, साथी ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, आदि आदि। सभी क्रियाकलापों को आपको रात्रि में सोने से पहले याद करना है। 15-20 दिन तक ये अभ्यास करने के बाद थोड़ा और गहराई में उतरने का प्रयास करें। जैसे सुबह जब ऑफिस गए तो जिस बस से गए थे उस बस का नंबर क्या था, ऑफिस में कलीग या बॉस के शूज पर पॉलिश थी या नहीं थी, बॉस ने जब आपको बुलाया तो उस समय कितने बजे थे, ऑफिस से किस नंबर की बस से वापस लौटे, आपके साथ वाली सीट पर कौन बैठा था, उसके कपड़ों का रंग कैसा था, आदि आदि। मित्रों, यदि आप 1 माह तक इस ध्यान को बिना नागा किए करते जाएंगे तो फिर आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही आप आँख मीचकर अपने दैनिक क्रियाकलापों को याद करेंगे तो आपको आपकी आँखों के सामने पूरे दिन के क्रियाकलापों की एक पिक्चर सी चलती चली जाएगी। इसमें आपको आनंद का भी अनुभव होगा।
आप स्वयं देखेंगे एक माह बाद कि आपके भूलने की आदत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी है और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास जागृत होने लगा है। मित्रों, अन्य विधियों की तरह पूर्व में जो भी मैंने विधि बताई हैं, ध्यान की विधि बताई है, त्राटक ध्यान की विधि बताई है, उन्हीं विधियों की तरह ये विधि भी मेरी अनुभूत है। यह विधि मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी जो अपनी याददाश्त के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह विधि इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि जब बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो वह स्वभावतः विकसित होने लगती हैं और जिनकी उपेक्षा की जाती है वह स्मृति पटल पर अंकित नहीं हो पाती और धीरे धीरे उपेक्षा के कारण हम दैनिक रूटीन की छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगते हैं। जब रात्रि में हम सारे घटनाक्रम को याद करते हैं तो अगले दिन हमारा अंतर्मन सचेत रहता है और दिन भर के क्रियाकलापों को बारीकी से याद रखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसे पता है कि रात्रि में इस सारे घटनाक्रम को दोहराया जाएगा। धीरे धीरे गहरे अभ्यास से हमारा मन प्रत्येक घटना की एक फ़ोटो से लेता चला जाता है और रात्रि में उसे एक फिल्म के रूप में हमें दिखा देता है और हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है और वो तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है। लगातार इस ध्यान के अभ्यास के बाद आप एक बार किसी चीज़ को देख लेंगे तो उसकी एक फ़ोटो सी आपके दिमाग में अंकित हो जाएगी और आप जब चाहें उसे एक सीडी की तरह उस दिन के घटनाक्रम को कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी जब तक आप चाहेंगे। मित्रों, ये स्मरण शक्ति बढ़ाने का बहुत सरल और बिना दवा गोली की विधि है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अंत में प्रिय मित्रों, यदि आप इसी प्रकार माइंड पावर, ज्योतिष, वास्तु, ध्यान आदि के बारे में मेरे और वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इसे अपने साथियों के साथ भी साझा करना न भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।